हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग VB.NET में फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर लूप का यूज़ बेसिकली हम लोग तब करते हैं जब हमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ हमारी जो कमांड्स हैं उनको हमें रिपीट करना है जब तक कोई कंडीशन ट्रू होती है। ठीक, तो कोई भी लूप है वो इसी तरीके से चलते हैं। तो उसको समझने के लिए लूप को सिंपल फॉर्म में हम यहाँ पे एक छोटा सा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। और एग्जाम्पल में हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास एक लिस्ट बॉक्स होगा और उस लिस्ट बॉक्स में हमें 10 टाइम्स, ठीक है, 10 टाइम्स हमें कोई चीज़ ऐड करनी है। ठीक है, और क्या ऐड करना है वो भी हम यूज़र से ही पूछेंगे। तो यूज़र से पूछने के लिए हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स भी बना लेते हैं। ठीक है, यूज़र इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी वैल्यू डालेगा और फिर इस बटन पे क्लिक करेगा और उस बटन में क्लिक करने के बाद हमारा जो आइटम है, जो भी लिखा होगा हमने, वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो दे ऐड टू लिस्ट बॉक्स, तो हमें इस पे कोड करना है। तो फॉर लूप के लिए हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है, एज ए काउंटर वेरिएबल यूज़ करते हैं हम उसको। तो हमने यहाँ लिखा है ए एज इंटीजर। ठीक है, और एक हम यहाँ पे स्ट्रिंग लेने के लिए हमने दे दिया str एज स्ट्रिंग, क्योंकि हमें जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है वो भी स्टोर करनी पड़ेगी। तो जब हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम क्या चाहते हैं कि स्ट्रिंग की वैल्यू हमारे पास जो है वो str में आ जाए, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं लूप कैसे लगाते हैं। तो बहुत सिंपल होता है, हमने लिखा है यहाँ पे फॉर। अब देखिए i की वैल्यू जो है वो हमने बोला कि फॉर i इक्वल टू 1 to 10। तो मतलब ये जो लूप है वो हमें कितनी बार चलाना है, जब तक i की वैल्यू 1 से लेके 10 तक हो। तो मतलब क्या होगा कि i की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। तब इसके बीच में, फॉर और नेक्स्ट के बीच में हम जो भी लिखेंगे वो 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और नेक्स्ट मतलब ये होता है कि i की नेक्स्ट वैल्यू। तो सबसे पहले i की वैल्यू हमने 1 दे दी और कब तक चलाना है हमको, 10 तक। तो नेक्स्ट का मतलब होगा कि हर बार एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और i में बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड। ठीक है, ये हमने भी पहले पढ़ा भी है कि किसी भी लिस्ट बॉक्स में या कॉम्बो बॉक्स में आइटम्स कैसे ऐड करते हैं और क्या ऐड करना है हमारे लिए, वो हमें ऐड करना है str। ठीक है, इसको हम चलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा सपोज साइबरडेरी सॉल्यूशंस और हम ऐड टू लिस्ट बॉक्स करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आप देखोगे 10 टाइम्स जो है ये हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, तो ये मैं कुछ और भी लिखता हूँ। सपोज जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया, अब मैं क्लिक करूँगा तो ये और ऐड होगा 10 टाइम्स। ठीक है, तो अगर हमें मैनुअली करना होता तो हम ये लाइन लिखते और 10 बार बटन पे क्लिक करते। तो फॉर लूप या किसी भी लूप का यूज हम इसलिए करते हैं जब हमें सेम कमांड को कई बार एग्जीक्यूट करना हो। ठीक है, अब वो जो कमांड है उसमें बदल सकती हैं चीज़ें कुछ, वो हम देखते हैं। जैसे मान लो हम चाहते हैं कि नाम के आगे नंबर भी आना चाहिए। ठीक है, कि मतलब वो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, ऐसा 1 2 साइबरडेरी जैसे लिखा था हमने भी, तो 1 साइबरडेरी सॉल्यूशंस, 2 साइबरडेरी सॉल्यूशंस। तो i की वैल्यू भी हम चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हमने i %str। ठीक है, जिसका मतलब है पहले i की वैल्यू आएगी और फिर str आएगा। हम चाहते थोड़ा सा स्पेस भी रहे तो हमने यहाँ पे खाली स्पेस भी हमने कॉन्केटिनेट कर दिया। अब चलाते हैं हम लोग। अब अगर मान लीजिए मैं लिखा साइबरडेरी, ठीक है, और ऐड लिस्ट बॉक्स 10 टाइम्स पे क्लिक किया, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा रहा है, 1 साइबरडेरी, 2 साइबरडेरी। तो मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे जनरेट हो रही हैं i के थ्रू। तो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि i की वैल्यू जो है वो एक करके बढ़ रही है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिसमें हमने देखा कि फॉर लूप का यूज़ कैसे करते हैं। हम एक और यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसी के साथ ही। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि लिस्ट बॉक्स में मल्टीप्लिकेशन टेबल आ जाए। जैसे मान लीजिए मैंने 5 का टेबल चाहिए हमको, तो वहाँ पे 5 10 15 जो होती है टेबल 10 तक, 10 के मल्टीपल तक, वो यहाँ पे हमको डिस्प्ले होने चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ क्या करते हैं कि एक लिस्ट बॉक्स टूल हमने ले लिया है, एक टेक्स्ट बॉक्स वाले लेते हैं जहाँ यूज़र इनपुट करेगा।
ठीक है। और साथ में एक हम यहाँ पे बटन बनाएंगे जिस पे क्लिक करने पे जो हमारी कोडिंग है वो चलेगी, ठीक है। हम इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही यहाँ नंबर लिख के, तो हमारी जो टेबल है मल्टीप्लिकेशन टेबल वो यहाँ पे दिखने लगेगी। तो यहाँ हमने डबल क्लिक किया। अब यहाँ पे अगेन हम पहले तो एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे हम आई और एक वेरिएबल नम डिफाइन कर लेते हैं। तो जो नम की वैल्यू है वो हमें कहाँ चाहिए है, मतलब उसमें क्या चाहिए हमको, टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम लूप लगाएंगे, वही सेम लूप i = 1 to 10, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लिस्ट बॉक्स 2.items.add, ठीक है। क्या ऐड करना है हमको यहाँ पे, तो हमें ऐड करना है num मल्टीप्लाई बाय i, ठीक है। तो num में सपोज आपने 6 इनपुट किया, तो 6 × 1 तो 6 हो जाएगा, फिर 6 × 2, ठीक है। एक बार हम चला के दिखा देते हैं आपको। जिसमें मैंने लिखा 6 और इस पर क्लिक किया, देखेंगे आप 6 का टेबल आ गया। ऐसा कैसे हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ में लिखा हुआ है ना कि नम की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू जो है वो 1 से लेके 10 तक चलने वाली है। तो जब हम लिखेंगे नम × i, तो पहले नम की वैल्यू तो फिक्स है, 6 है जैसे इस केस में, तो 6 × 1 तो 6 हो गया, फिर 6 × 2 तो 12 हो गया। इस तरीके से 6 × 10 आखिरी में 60 हो गया। और 10 के बाद जैसी आई की वैल्यू 11 हुई तो ये लूप जो है वो हमारा बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो फॉर लूप है उसका यूज़ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे अभी क्या है कि जो लूप है इसमें हर बार वैल्यू जो होती है बाय 1 इंक्रीज होती है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। अगर जैसे हम चाहते हैं कि जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा से बढ़े, जैसे 2 से बढ़े या 3 से बढ़े, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे अभी हमने देखा था कि मैं अगर यहाँ पे 7 डाल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 7 14, मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आई बढ़ रहा है वो 1 2 3 4 5 है, ठीक है। या यहीं देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे हेलो लिखा और लिस्ट पे क्लिक किया, ठीक है। पर अभी हम चाहते हैं यहाँ पे कि जो वैल्यू है आई की वो 1 से इंक्रीज ना हो, 2 से इंक्रीज होना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल हम यहाँ पे स्टेप 2 लिख देंगे। और अब देखेंगे चला के अगर, तो आप देखोगे यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ कुछ भी तो 1 आया, 1 के बाद 2 ऐड हुआ तो 3 5 7 9। तो स्टेप 2 या स्टेप के बाद यहाँ कोई वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, जिससे जो वैल्यू है वो कितनी बार में इंक्रीज हो जाएगी जो भी आपने यहाँ लिखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग .NET में फॉर लूप का यूज़ करते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि वाइल लूप का यूज़ कैसे करते हैं। जैसे अभी हमने फॉर लूप देखा, तो फॉर लूप में बेसिकली हम फॉर लूप को काउंटर कंट्रोल लूप बोलते हैं। काउंटर कंट्रोल लूप इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें एक वेरिएबल यूज़ करना पड़ता है ना, जैसे काउंटर के लिए। तो अब हम वाइल लूप यूज़ देख रहे हैं। तो अभी हम सिंपल सा प्रोग्राम वही बनाने वाले हैं कि यहाँ पे नंबर्स हम प्रिंट करें लाइन से, और हम इस पर यहाँ पे वाइल का यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म बना के रखा हुआ है ऑलरेडी। इसमें मैंने एक लिस्ट बॉक्स ली है और साथ में हमने यहाँ पे एक बटन लिया हुआ है। अब उस पर हम डबल क्लिक करेंगे जब वाइल लूप पे, देखिए लूप चलाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, CNT नाम का, काउंट करने के लिए। अब जो वाइल होता है वो कैसे यूज़ करता है, देखिए हमें लिखेंगे वाइल और फिर लिखते हैं हम लोग कंडीशन, ठीक है। हमें सपोज मान लीजिए 0 से लेके 10 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं, ठीक है। 0 इसलिए मैं अभी ले रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि CNT की जैसे हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो 0 से ही स्टार्ट कर दे रहे हैं हम, और 10 तक हमें वैल्यू प्रिंट करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जब तक CNT की वैल्यू 10 या 10 से कम है जब तक ये लूप चलाना है, ठीक। जब तक ये यहाँ जो भी लिखा जाएगा बीच में वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। और एंड वाइल लिखते हैं, तो मतलब वाइल और एंड वाइल के बीच में हमें सारी कमांड लिखनी है जो हमें रिपीट करनी है, ठीक है। क्या करना है हमको, हमने कहा लिस्ट बॉक्स 1 में आइटम्स को ऐड करना है, ठीक है। क्या आइटम ऐड करना है, CNT। अब ये तो हो गया, पर हर बार हमें CNT की वैल्यू को इंक्रीज भी करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे CNT = CNT + 1, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, मैं एक बार आपको ऐसे ही चला कर दिखा देता हूँ। पहले CNT की वैल्यू 0 है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, क्या CNT की वैल्यू 10 से कम है,
तो है, ट्रू है कंडीशन ये वाली। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी जब तक ये लूप चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे CNT की वैल्यू 0 है तो सबसे पहले 0 ऐड हो जाएगा, फिर CNT की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर ये कंडीशन चेक होगी तो CNT की वैल्यू फिर 1 है, 10 से कम है तो 1। इस तरीके से जब 9 हो जाएगी तो 9 भी 10 से कम है तो 9 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज़ प्रिंट होती जाएंगी और जैसे ही CNT की वैल्यू 11 होगी ये कंडीशन ख़त्म, फॉल्स हो जाएगी। जैसे इसको हम चलाएंगे और आप देखोगे हम यूजिंग वाइल लूप पे हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो 0 से लेके 10 तक सारी वैल्यूज़ हमको मिल रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो वाइल लूप है वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो सारे जो लूप होते हैं उनका काम वही है कि जब तक कंडीशन सही है जब तक ही लूप को चलाना है और कंडीशन फॉल्स, लूप ख़त्म, ठीक है। तो फिर चाहे वो फॉर लूप हो और ये वाइल लूप, ठीक। अब अगर हम देखते हैं और भी लूप होते हैं, हम नेक्स्ट लूप देखते हैं। देखिए हम सारे लूप से कोशिश करेंगे कि हम यही प्रोग्राम बनाएं जो भी हम बनाते आ रहे हैं। यहाँ हम चाहते हैं, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं डू वाइल लूप का, ठीक है। तो डू वाइल कैसे लगाते हैं, हम वहाँ लिखते हैं डू वाइल सेम, मतलब ठीक है, आप भी समझ लो बस कि सिंटैक्स अलग है, बाकी वही का वही रहेगा पूरा कोड, ठीक है। इस तरीके से जैसे आप देखोगे मैंने लिखा है यहाँ पे डू वाइल, यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी है तो वही सेम लूप है। तो अब इसको हम चला के देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, सेम आउटपुट आ रहा है जैसा यहाँ पे आ रहा था। तो वाइल लूप, वाइल में वाइल एंड वाइल होता है और डू वाइल में लूप लगता है, ठीक है। ऐसी एक और लूप है यहाँ पे डू वाइल के बाद, वो थोड़ा सा अलग है इन सब से, ठीक है। पहले हम देख लें कौन सा हम लूप की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डू अंटिल लूप की। तो जो डू अंटिल लूप है वो थोड़ा सा अपोजिट होता है। वो कैसे, अगर मैं लिखता हूँ डू अंटिल, ठीक है, तो हमें यहाँ पे कंडीशन जो भी लिखने पड़ेगी ना वो कंडीशन हमें उल्टी लिखनी पड़ेगी। मतलब अभी क्या है, लूप कब तक चलता है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है, पर अब हमें लूप कैसे चलाना है जब तक कंडीशन फॉल्स होगी। मतलब जिस टाइम ट्रू होगी हमारा लूप वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कंडीशन को। अगर मैं ऐसे लिख दूँ सिंपल जैसे मैंने वहाँ लिखा था समझाने के लिए, तो ये जो लूप है वो एक बार भी नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ही हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है। तो हम यहाँ क्या चेक करेंगे, हम यहाँ चेक कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और जो हमने लिखा था ऊपर कमांड्स वही हम यहाँ लिख देंगे। तो देखिए सबसे पहली बार जब चलेगा लूप तो क्या CNT की वैल्यू कितनी होगी, वहाँ पे CNT की वैल्यू हमारे पास अभी 0 होगी। जब हम इस पर फर्स्ट टाइम इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, जब 0 होगी तो क्या ये कंडीशन सही है, नहीं, क्योंकि CNT की वैल्यू 11 नहीं है, ठीक है। तो ये लूप जब तक ही चलेगा, अंटिल मतलब ये हो गया यहाँ पे कि जब तक कंडीशन फॉल्स है जब तक लूप चलेगा। जैसे ट्रू होगा हमारा जो लूप है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखोगे सेम आउटपुट हम अचीव कर पा रहे हैं, बट यहाँ पे कंडीशन बदल गई, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई कि जब तक हम CNT की वैल्यू 11 नहीं हो जाती जब तक हमें लूप को एग्जीक्यूट करना है। तो ये होता है डू अंटिल लूप, ठीक है। अभी तक जो हमने लूप पढ़ लिए हैं वो हमने कौन कौन से लूप पढ़े, सबसे पहले हमने पढ़ा था फॉर लूप, फिर वाइल लूप, फिर डू वाइल लूप और डू अंटिल लूप, ठीक है। अब 2 लूप और बचते हैं हमारे पास, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए सबसे ज़्यादातर यूज जो होते हैं वो तो एक तो होता है वाइल का यूज़ होता है और फॉर का यूज़ होता है। नेक्स्ट जो लूप हमें पढ़ना है वो है डू लूप वाइल, ठीक है। इसको समझने के पहले कि डू लूप वाइल का यूज़ कैसे करते हैं, हम पहले ये लूप देखते हैं, ठीक है, डू वाइल लूप। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे, बट अगर आप आराम से इसको देखेंगे समझेंगे तो ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है, ठीक है। तो डू वाइल लूप में या किसी भी लूप में जो हमने अभी तक पढ़े उन सब में ऐसा होता है कि अगर फर्स्ट टाइम ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा,
ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे जो डू वाइल हमने लूप बनाया है इसको हम यहाँ पे CNT की वैल्यू को 10 कर देते हैं। ठीक है, अब आप ये बताइए हमारे लिए, या 11 कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो CNT की वैल्यू 11 है। अब अगर हम ये देखें, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ सिंपल सा, कि क्या CNT की वैल्यू 10 से कम है या बराबर है? तो आपका जवाब होगा नहीं। ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स है, फर्स्ट टाइम ही ये कंडीशन फॉल्स है। तो अगर हम अब चलाएंगे, ठीक है, और हम यहाँ पे डू वाइल लूप में हमने ऐसा लिखा हुआ है, तो आप देखोगे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम में ही हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसा चाहिए कि कम से कम एक बार हमारा लूप चलना चाहिए। ठीक है, चाहे कंडीशन फॉल्स हो और चाहे ट्रू हो। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं डू लूप वाइल का। ठीक है, तो हम अभी कंडीशन वही लगा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर जो हमें कमांड थी वो भी हम वही लिख रहे हैं, बट हम यहाँ पे हमने 11 यहाँ पे डाल दी। ठीक है, अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। हमने क्लिक किया तो 11 आ गया। क्यों आ गया 11? क्योंकि यहाँ हमने लिखा हुआ है कि कम से कम एक बार तो हमें लूप को चलाना ही है। वो देखो, वो समझना भी आसान है, इसलिए क्योंकि कंडीशन यहाँ पे बाद में चेक हो रही है। हमने कहा डू मतलब करो, तो मतलब ये करो पहले और बाद में ये कंडीशन चेक करो। तो कम से कम एक बार लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा ही, चाहे हम यहाँ पे कंडीशन ट्रू वाली लिखें या फॉल्स वाली लिखें। अगर ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, अगर मैं इसको स्टॉप कर दूं और मान लीजिए हमने CNT की वैल्यू 11 नहीं रखी, 0 से स्टार्ट होती है वैल्यू अगर, तो वही आउटपुट आएगा। ठीक है, बट डिफरेंस यहाँ पे क्या है? माइनर डिफरेंस है। जितने भी लूप हमने पढ़े उनसे डू लूप वाइल डिफरेंट कैसे है? बाकी सारे लूप में अगर पहली बार में कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो जाती है, ठीक है, मैं ट्रू फॉल्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने अभी डू अंटिल भी पढ़ा है। तो फाइनल लाइन अगर हम बोलें कि डू लूप वाइल कब यूज़ करना है, तो सिंपल है कि जब तक अगर हम चाहते हैं कि हमें एक बार हमारा जो लूप है वो कम से कम एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे डू लूप वाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, लास्ट लूप जो बचता है हमारे पास वो है डू लूप अंटिल। तो अब जैसे हम देखते हैं कि अगर जो डू लूप अंटिल है उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लूप लिख दिया है वैसे ही जैसे हमने अभी बाकी लूप्स लिखे थे। अब यहाँ पे कंडीशन जो हमें देनी है वो ऐसे देनी है जो फर्स्ट टाइम में ही क्या हो, फर्स्ट टाइम में हमारी ट्रू हो। तो अगर हम देखें तो हमारी जो, मान लो हम यहाँ पे करते हैं CNT इक्वल टू 1 कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको लूप चलाऊँगा तो हमारा एक बार हमारा जो एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों? देखिए, CNT की वैल्यू सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे 1 रखते हैं तो लूप चलेगा। ठीक है, और ये एक बार तो चलेगी, मतलब कंडीशन बाद में चेक हो रही है क्योंकि, और CNT की वैल्यू हमने 1 से इंक्रीज़ कर दी। ठीक है, अब CNT की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी और ये कंडीशन फिर यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। तो कम से कम एक बार हमारा लूप एग्जीक्यूट हो रहा है विदाउट चेकिंग दी कंडीशन। तो ये सारे हमारे पास लूप होते हैं। इस प्रोग्राम में मैंने 5 लूप बताए आपको, और जो 6वां लूप था हमारा फॉर लूप वो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था। तो इस तरीके से हम लोग लूप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है।